रोल। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबरें। मेरे साथ में इस समय प्रकाश अंबेडकर जी हैं, जो वंचित बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। जिस तरह से सर महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, सारी पार्टियों में खलबल मची हुई है, क्या किसे कैसे देखते हैं उसको? देखिए, खलबल मची हुई इलेक्शन है तो खलबल मचेगी ही। हर किसी को जीत के आना है, हर किसी को समझौता करना है, लेकिन किसके साथ समझौता करें इसकी उनको चिंता है। अगर मैं इनके साथ करूं तो बीजेपी क्या सोचेगी इसकी उनको चिंता है। चिंता जो नहीं है वो सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी को चिंता नहीं है, क्योंकि वो किसी से डरती थी। वंचित किसके साथ? जो हमारे साथ बीजेपी छोड़ के जो हमारे साथ आएगा उसके साथ। कांग्रेस के साथ में वंचित चुनाव लड़ेगी? अजित पवार के साथ भी मिल के लड़ेगी। अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरह से सत्ता में लोग आए मिल करके, लेकिन अब आपस में शिंदे कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, अजीत दादा कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने ये पिछले 3 महीने पहले ही कही थी कि बीजेपी का जो चाल चलन अभी है वो अकेले का चाल चलन है कि अब हमको किसी की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने सीरियस नहीं लिया तो हम क्या करेंगे। सब अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अलग अलग लड़ने की चुनाव की बात नहीं करना, बीजेपी इनको हकाल रही है। बीजेपी हकाल रही है। हाँ, ये आज भी बीजेपी के पास, मराठी में जिसको कहते हैं लोटांगन घालना, ये लोटांगन भी डाल सकते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि शिंदे कुछ दिन पहले अमित शाह से जाकर के दिल्ली में मुलाकात की, यहाँ पर आपस में मतभेद दिखाई दे रहे हैं, ट्यूनिंग चेंज हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर 3 महीने पहले अगर हमारी बात ये सुनते और सीरियसली लेते तो शायद ये अपने आप को मजबूती में समझते। ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब पॉपुलर नहीं है, शिंदे साहब पॉपुलर है। अजित पवार का भी अपना एक बेस है, लेकिन समय इतना कम है कि उसको वो कंसोलिडेट नहीं कर सकते, और उसी का फायदा बीजेपी लेके इनको खुरड़ना चाहती उद्धव ठाकरे मन से एक साथ में आएंगे तो काफी सारे कांग्रेस भी नाराज है, क्योंकि आपस में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है और पक्ष जो है अलग अलग पक्ष हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका असर महानगर पालिका पे कैसे पड़ने वाला है? है। लेकिन महानगर पालिका छोड़ दीजिए, कांग्रेस को स्टालिन के साथ में, डीएमके के साथ में समझौता करना है, उसको वेस्ट बंगाल का इलेक्शन लड़ना है। वो छठ पूजा को विरोध करने वाले राज ठाकरे के साथ जा ही नहीं सकते। अपने बचाव के लिए उनको छोड़ना है, वो थोड़ी मन से छोड़ रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस वहां से हट रही है। जिस तरह से वंचित में इस बार महानगर पालिका में क्या भूमिका होगी, वंचित किसके साथ चुनाव लड़ेगी, वंचित का क्या रूल्स होगा? ठीक है, हमने जो कहा ना, जो हमारे साथ बीजेपी छोड़ के जो हमारे साथ आना चाहेंगे, हम उनके साथ में समझौता करेंगे। मनसे के साथ भी जा सकते हैं? मन से छोड़ के। मनसे छोड़ करके? क्यों मनसे क्यों नहीं पसंद? ये मन से ये है कि मनसे के साथ में अगर जाना है तो मध्य प्रदेश में जाइए तो तुमको भगा देंगे वहां से। राजस्थान में जाइए, वहां से भगा देंगे। बिहार में गए तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं देंगे कि भैया तुम छठ पूजा को विरोध कर रहे हो और उसके साथ जा रहे हो। अब ये कौन नौबत संभालेगा। सर, जिस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, नेशनल मुद्दे अपने जगह पे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि अगर विरोधी पार्टियों को सरवाइव करना है तो उनको, आर्मी चीफ का जो बयान आया था पिछले महीने कि हमको 3 महीने में वॉर करना होगा, उसकी तैयारी क्या है, ये अगर मुद्दा लेके ऑपोजिशन चलती है तो मेरे ख्याल से लोग उनके साथ में रहेंगे। अगर बेतुके मुद्दे लेके चलेंगे, चोरी का, वोट चोरी का मुद्दा, तो लोग उनके साथ में नहीं रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रसिद्धि दी गई जगह जगह पर। देखिए, ट्रम्प जो कह रहा है कि तुम्हारे 7 विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है मोनी बाबा बन चुका है, तो इसका मतलब ये ट्रम्प जो कह रहा है वो सही है, और मोनी बाबा जवाब नहीं दे सकता, इसलिए चुपचाप। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या थी? किसी को ही पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। ट्रम्प बता रहा वही है,
आर्मी चीफ बता रहे वही जानकारी है, दूसरी और किसी के पास जानकारी है ही नहीं। आपके पास क्या जानकारी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं। जिस तरह से बात करें तो अमेरिका के संबंध, भारत के साथ संबंध आप देखें, चीन का संबंध भारत के साथ देखें, कैसे देखते हैं इसे? राजनीतिक चर्चों में कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों तरफ से खराब है और बहुत अच्छे और मधुर है, समय नहीं मानता। मौका मिला तो शायद मेरे ख्याल से अपने दुश्मन को वो पूरी तरह से मदद करेंगे। और पाकिस्तान चाइना भी करेगी, अमेरिका भी करेगी। फिर भारत आज कहाँ खड़ा है? भारत नहीं, आप इसमें फर्क करना सीखना चाहिए। ये जो सरकार है ये मोदी के खिलाफ सरकार है, ये भारतवासियों के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन देशवासी मोदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मोदी का वार जो है वो लोगों पे आ रहा है। अब लोग अगर ये बेवकूफी करेंगे दोबारा कि मोदी को हम छोड़ नहीं सकते, तो आपको भुगतना होगा। भारत का विकास हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी पटरी पे चल रही है, आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से जो बेइज्जती हमारी दुबई में हुई, दुबई में बेइज्जती हुई कि जिसको हमने अपने जीजान से कहा था तेजस, वही गिर गया। अभी आरोप तो हो रहा है कि अमेरिका ने गिराया। अरे भैया, किसी ने गिराया, लेकिन तुम्हारे पास कोई है नहीं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तुम डिपेंडेबल हो और फिर भी हम विश्वगुरु है। भारत विश्वगुरु बनेगा मोदी के राज में? देखिए, दुनिया में विश्वगुरु बनना है तो आपके पास वो सोच होना जरूरी है और सबको ले जाने की ताकत होनी चाहिए। यह ना हो कि दबोच के लोगों पर साथ में। वंचित की आइडियोलॉजी क्या है देश की राजनीति को लेकर? देखिए, सेक्युलरिज्म यहाँ पर पनपना चाहिए तो देश पनपेगा। सेक्युलरिज्म जिस दिन खत्म हुआ उस दिन ये देश खत्म हुआ। तो कहीं कहीं आप लगता है कि हिंदू मुस्लिम और अन्य अन्य मुद्दों पे भटकाए जा रहे हैं, अन्य मुद्दों पे चर्चाएं हो रही हैं कि आप स्विमिंग पूल क्यों बनाते हो? सवाल ये है, तैरने के लिए ना। आपने अगर झगड़े का स्विमिंग पूल बना लिया तो तैरने के लिए कहीं भी कोई भी आ सकता है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं अरे भैया उस देश का आदमी जो है वो यहाँ तैरने के लिए आया? तुमने बनाया है तो उसी के लिए तो बनाया है, तो आएगा उसी के लिए। थैंक यू सर। जिस तरह से कल अमित साठम ने नवाब मलिक को लेकर के अजीत दादा पे बयान किए, इन संबंध को कैसे आप देखते हैं? मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। कि नवाब मलिक अगर इस पार्टी में होंगे तो हम उनके साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते, ये छोटी मोटी बात है, इस पर थैंक यू। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रकाश अंबेडकर जी, जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष बनाया है और इसको लेकर के पूरे भारत में जाएंगे। महानगर पालिका चुनाव है, महानगर पालिका में अपना दमखम दिखाएंगे। सफी के साथ आनंद पांडे।